सभी को जय मसीह। आज के लिए जो परमेश्वर का वचन का विषय है, स्वयं को बड़ा न बनाएं, यानी कि खुद को बड़ा न बनाएं, खुद को बड़ा मत बनाइए। अल्बर्ट आइंस्टाइन उसने क्या कहा था पता है? वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक था। इसने कहा, खुद को सफल व्यक्ति बनाने के लिए प्रयास मत करो। खुद को सफल व्यक्ति बनाने के लिए प्रयास मत करो, लेकिन इस बात का प्रयास करो कि तुम मूल्यवान व्यक्ति बनो, एक मूल्यवान व्यक्ति। दूसरे शब्दों में कहने से वजनदार व्यक्ति बनो बोलता है। वजनदार मतलब क्या है? इसका लिए कुछ मैन ऑफ वैल्यू बोला है उसने अंग्रेजी में। एक ऐसा व्यक्ति बनो कि तुम्हारा समाज में एक वजन हो। ऐसा कुछ लोग होता है जो दूसरा का बात किए बिना उसका खाना भी नहीं पचता है। सब लोगों को गांव में पता होता है ना, इधर जाता है उसका बात करता है, उधर जाता है उसका बात करता है। वैसा लोग वजनदार होता है, उसका वैल्यू होता है। फालतू नहीं बोलेगा, उसका वजन होता है? नहीं होता। हमेशा झूठ बोलता, इधर जाता है झूठ बोलता है, उधर बोलता है झूठ बोलता है। एक भाई था, उसका वो बाहर काम करता था। बाहर काम करने का आने के वक्त में बाद में 1000 लाख का तो बात नहीं करता, खाली करोड़ का बात करता रहा, खाली करोड़। गांव में अंत में ऐसा हो गया, वो उसको कोई पूछने छोड़ दिया। फालतू बोलने ऐसा जैसा हो गया। आदमी तो जेंटल है, लेकिन क्या हो गया उसका एकदम। मेरा कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। तुम समाज में एक मूल्यवान व्यक्ति बनो, तुम्हारा वजन हो समाज में, लोग तुमको तुच्छ न समझने पाए, लोग तुमको वैल्यूलेस न मानने पाए। वजन होना चाहिए। हाँ, ऐसा व्यक्ति बनो। आज का बाइबल पाठ में, आज जो हम लोगों ने सुसमाचार लूका 14 अध्याय 7 से 11 तक जो हमने पाठ किया, यहाँ पर प्रभु यीशु ने बहुत एक जीवन से बहुत गंभीर बातों को सिखाया है। मान लीजिए अगर हमको कुएं से पानी निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? डोरी में बाल्टी के बांधो और क्या है, उसको छोड़ के फिर बाल्टी से निकालना है। अगर वो बाल्टी डूबेगा नहीं, पानी निकलेगा? पानी निकलने के लिए भी बाल्टी को डूबना पड़ेगा। तो इसमें एक जीवन से संबंधित गंभीर बातें छिपा हुआ है। आज हमें, यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहता है ना, कोई किसी चीज़ को पाना चाहता है, तो उसे झुकना पड़ता है। झुके बिना भले उसको झुके बिना भी कई सारे लोग बहुत सारे वस्तुओं को हासिल कर लेता है, लेकिन अंत में जाके उसको बहुत बड़ा दुख पहुंचेगा उस बात को लेके। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार लूका 14 अध्याय का 7 से 11 तक एक बहुत ही बड़ी शिक्षा हम लोग को दे रहा है। क्या है? एक दृष्टांत को बताते हुए। तो प्रभु अपने चेलों को लेकर, अर्थात प्रभु और उसके चेलों को एक फारिसी ने भोज के लिए आमंत्रित किया था, भोज के लिए। तो जब अब उस ज़माने में कोई व्यक्ति अगर भोज देता था तो सब लोगों को बुलाता था ना, सब लोगों को बुलाता था। तो उस भोज में प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ पहुंच गए। तो प्रभु यीशु ने जब देखा उस भोज में, तो लोग क्या कर रहा है, लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पर? बड़े बड़े अच्छे जगह, बड़े जगह, अच्छे कुर्सी, अच्छे सुंदर जगह ढूंढ के वहाँ पर वे लोग बैठ रहे हैं। तो प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने वहाँ पर अपने चेलों को और आज हम लोगों को भी उन्होंने बताया। क्या बताया? देखो, जब लोग तुम्हें विवाह में आमंत्रित करें तो तुम ऐसे जगह पर बैठना कि उस जगह पर शायद दूसरा न बैठता हो, कोई किसी को उस जगह पर नज़र भी ना जाए। छोटी सी भी जगह पर बैठना, निचली जगह पर बैठना,
तब जो तुम्हें इनवाइट किया है, जिस घर के मालिक ने तुमको न्योता दिया है, तब वो आके बोलेगा, अरे मेरे मित्र, अरे मेरे साथी, तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे लिए तो वहाँ है जगह, तुमको तो वहाँ होना चाहिए बोल के जब तुमको घर का मालिक न्योता देने वाला तुमको उठा के ले जाएगा, तो लोगों के सामने तुम्हारा क्या होगा? नाम होगा, तुम्हारा क्या होगा? सम्मान होगा। लेकिन पहले ही तुम बड़े जगह पर एकदम जाके एकदम सुंदर जगह में बैठो, और क्या पता बड़ा मालिक, वो जो घर का मालिक ने, जिसने तुमको न्योता दिया, उसने दूसरा को भी न्योता दिया होगा और तुझसे बड़ा होगा वो, और वहाँ तू बैठने के कारण बाद में घर का मालिक आके बोलेगा कि मित्र तुम इधर बैठो, यहाँ दूसरा कोई बैठेगा, बोलने से कितना अपमान होगा तुम्हारा, कितना बेइज्जती होगा। इसलिए वो बेइज्जती न होने के लिए तुम्हें पहले जाकर क्या निम्न जगह में बैठो, साधारण जगह पर बैठो। अगर घर का मालिक आके बोलेगा कि मित्र तुम्हारा जगह ये नहीं है, दूसरा जगह है, तो वहाँ पर जाके जब बड़ा जगह में तुमको रखेगा सबका सामने, तो तुम वहाँ पर सम्मान होगा, तुम्हें आदर मिलेगा, लोगों की नज़र में तुम बड़ा बनेगा, तुम्हारा आदर होगा, बोल के प्रभु यीशु ने यहाँ पर सिखाया है। हालेलुया। तो आज का विषय क्या है? स्वयं को बड़ा मत बनाइए, स्वयं को बड़ा मत बनाना है। हम लोगों का एक स्वभाव है, हम लोग ऐसा चाहते हैं कि लोग हमको नोटिस करें। मतलब सीधा शब्द हमारा गांव समाज के भाषा में बोलने से हमारा मन में, मनुष्य के मन में हमेशा ऐसा इच्छा है कोई मुझको नोटिस करे, कोई मुझको पूछे। हमेशा क्या होता है ना कि एकदम कोई बड़ा व्यक्ति कोई नाम ले देता है ना, किसी को संबोधन करता है तो उसका बहुत बड़ा इज्जत होता है, और वैसा लोग चाहता भी है अंदर से। देखा मेरा भी है कुछ, मतलब ऐसा एक फील होता है ना। देखा मैं भी साधारण नहीं हूँ, आदमी साधारण है, छोटा है तो क्या हुआ, नाम तो बड़ा है। ऐसा एक आदमी के मन में एक क्या बोलता है उसको, विचार आता है, और हम लोग चाहता है कि कोई बड़े बड़े लोग हमें इस प्रकार से हमें संबोधन करें। हम लोग मनुष्य है ना, अगर कोई बड़े लोग इस प्रकार से व्यक्तिगत तौर पर हमें संबोधन करता है तो हमारा मन में एक घमंड आता है। स्वाभाविक है, घमंड आता है। हो इतने बड़े लोग ने मेरा नाम लिया, इतने बड़े लोग ने मुझे नोटिस किया, मुझे याद किया। ऐसा क्षण भी कभी कभी हमारी ज़िंदगी में आता है, और हम लोग सोचते हैं कि कई सारे लोग हमें संबोधन करें, हमें पूछे, हमारा नाम ले, और हम लोगों के आगे दिखना चाहते हैं, हम लोगों के आगे दिखना चाहते हैं। तो हम लोग ऐसा चाहते हैं। चर्च में भी ऐसा होता है। चर्च के अगुवे या चर्च में कोई व्यक्ति आता है, अगर उसको नहीं पूछेगा, उसको बातचीत नहीं करेगा, उसको थोड़ा ध्यान नहीं देगा, तो उसको बुरा लग जाता है। अरे आया, मुझे तो कुछ ऐसा है, मैं तो नहीं हूँ जैसा हो गया, कोई मुझको पूछता नहीं है। तो ये हमारा दिल में, हमारा मन में, हमारा स्वभाव के रूप में बैठा हुआ है। हम लोग हमेशा खुद को मूल्य देते हैं। किसको देते हैं? खुद को हम लोग मूल्य देते हैं। मैं हूँ, मैं मूल्यवान हूँ, मैं कीमती हूँ, मैं हूँ, ऐसा हम लोग चाहते हैं। लेकिन प्रभु हमको क्या सिखाता है? प्रभु चाहता है तुम मूल्यवान नहीं, लेकिन मैं मूल्यवान हो। तुम मुझे मूल्यवान ठहराओगे तो तू भी मूल्यवान हो जाएगा। प्रभु ने इसीलिए सुसमाचार मत्ती में क्या बोला 11 अध्याय में, मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में दीन और नम्र हूँ। धन्य है वे जो मन के दीन है, वे पृथ्वी का अधिकारी होंगे। इस प्रकार के कई सारे वचन बाइबल में हमको मिलता है। तो प्रभु ने यहाँ पर क्या बताया, अगर तुम सचमुच में बड़ा बनना चाहता है, किसके नज़र में? प्रभु मनुष्य के नज़र में तो बनाएगा ही, लेकिन परमेश्वर की नज़र में भी अगर तू बड़ा बनना चाहता है तो कभी भी इस बात का अपेक्षा मत करो, कभी भी इस बात की आशा मत करो कि कोई लोग तुमको नोटिस करे। हम लोग चाहता है कि हमेशा क्या है, हमारे लिए ताली बजे, हमारे लिए इधर पीठ पे ढाप आए, शाबाश अच्छा किया।
हम लोग ऐसा आशा करते हैं, कोई मुझे पीठ में ढाप मारे, कोई मेरे लिए ताली बजाए, कोई मेरे लिए उठे, मुझे सम्मान दे, मुझे याद करे। हम लोग ऐसा चाहते हैं। लेकिन ये क्या है, ये हमारे अंदर में बैठे हुए एक घमंड है। इसी को प्रभु कहता है दूर करो। लेकिन तुम जब छोटे हो जाओगे तो एक दिन क्या होगा कि परमेश्वर ने तुम्हें उच्च बनाएगा, परमेश्वर तुमको उच्च बनाएगा। ये तो पतरस का पत्री में कहता है ना। तो इसलिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कभी भी अगर भविष्य में आपको कोई नोटिस करे या ना करे, आपको कोई थाप मारे ना मारे, आपके लिए कोई ताली बजाए ना बजाए, आपको कोई संबोधन करे ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ने चाहिए हमें। कोई हमको संबोधन नहीं करने से हमारा मन दुखित ना होने पाए, कोई मुझको न पूछे तो हमारा मन दुखित ना होने पाए। कभी कभी हम सेमिनारों में जाते हैं, दूसरे जगहों पर जाते हैं, तो हम लोग कभी कभी क्या है ना, वो शादी में भी जाते हैं ना, शादी में जाने से बोलेगा ना, एकदम जाने से दूल्हा उठ के आएगा तो आई गिले, कितना रास्ता देख रहे हो। दूल्ही भी उठ के आएगी और बोलेगी ए सहेली आई गिले, तो मन में बहुत खुश है ना। लेकिन वहाँ पर अगर कुछ भी नहीं होने से, खाली ऊपर से जय में से करने से बोलेगा कोई रास्ता निकाल ला। बुलाने में तो बुलाया लेकिन कुछ याद ही नहीं किया। ऐसा बोल के भी कभी कभी हमारा मन में होता है, स्वाभाविक है मन में। कोई पूछे या ना पूछे, कोई बोले या ना बोले, कोई बुलाए ना बुलाए, कोई हमको संपर्क करे ना करे, कोई हमको संबोधन करे ना करे, कोई हमको ठाप मारे ना मारे, कोई हमारे ताली बजाए ना बजाए, कोई हमसे मिलने आए मिलने ना आए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसा है अपना काम करो। और एक दिन समय ऐसा आएगा जब हम इस प्रकार से नम्र बन के लोगों के बीच में हम रहते हैं, समाज में रहते हैं, सच में मन की दीनता से हम बैठते हैं, तो एक दिन ऐसा समय आएगा परमेश्वर आपको ऊंचा बनाएगा उन्हीं लोगों के सामने। हालेलुया। आपको उच्च बनाएगा, उच्च बनाएगा, उच्च करेगा। तो ये सारी बातें आज प्रभु यीशु ने आज की इस संदेश में बताया है। हालेलुया। तो इसलिए कभी भी भविष्य में ऐसा अवसर आने से आप कभी मत बोलना है उसने उसको बुलाया मुझे नहीं बुलाया, उसने उसको उसका नाम लिया मेरा नाम नहीं लिया, उसने उसको खिलाया मुझे नहीं खिलाया, उसने उसको दिया मुझे नहीं दिया। कुछ ऐसा बातें भी होता है। लेकिन उस वक्त में आप दुखित मत होना है। साधारण होकर बैठिए, सिंपल होकर बैठिए, साफ मन से बैठिए। परमेश्वर एक दिन समय आएगा उससे भी उच्च आपको बनाएगा। आमीन। सो परमेश्वर आज की छोटी सी वचन में हम सभी को आशीष दी।